दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की से भालू को प्यार हो गया और भालू उस खूबसूरत लड़की को उठाकर जंगल में ले गया। फिर भालू ने लड़की के साथ कुछ ऐसा किया कि आप हैरान रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज का ये वाक्य तकरीबन 50 या 60 बरस पहले का है। वो जमाना बिल्कुल अलग था। सादा, सीधा और बेमिसाल सुकून से भरा हुआ। न शोर शराबा था, न हर तरफ दौड़ती जिंदगी। बस एक ठहरी हुई सी फिजा हुआ करती थी, जिसमें लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही जिंदगी का मजा ले लिया करते थे। उसी दौर की बात है, जब गांव कस्बों में सादगी का बोलबाला था। लोग तन से भी सादे थे और मन से भी। न उस वक्त सिनेमा घरों जैसी बर्बादी वाली चीज थी, न टीवी ड्रामों का शौक, और न ही मोबाइल जैसी कोई चीज जिसकी वजह से इंसान का दिल बहलता। ऐसे ही एक छोटे से कस्बे की यह दास्तान है। आबादी भी ज्यादा नहीं थी। लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। हर किसी का दुख सुख, हर किसी की हालत का सबको इल्म था। और इन्हीं गलियों में वक्त बेवक्त एक मदारी आया करता था। एक सीधा सा आदमी, मगर उसकी अदा में एक कशिश थी, जो पूरे कस्बे के बच्चों बूढ़ों को अपनी तरफ खींच लाती थी। उस मदारी के पास 3 जानवर थे। एक शरारती सा बंदर, एक सीधी सादी मगर समझदार बकरी, और एक ऐसा भालू जो देखने में जितना खूबसूरत था, उतना ही खतरनाक और दिल दहलाने वाला भी। मदारी इन्हीं जानवरों के जरिए अपने खेल तमाशे दिखाया करता था। कस्बे की तंग गलियों में जैसे ही उसकी आवाज गूंजती, देखो देखो, मदारी आया है अपने जानवरों के साथ, तमाशा देखो तमाशा। बच्चे अपने घरों से भागकर बाहर आ जाते, औरतें ओसारों में खड़ी हो जाती, और मर्द अपने काम धंधे छोड़कर इकट्ठा होने लगते। मदारी सबसे पहले अपने बंदर का खेल दिखाया करता। वो कहता, ओ बंदर भाई, इस मजमे को सलाम कर। बंदर झट से दोनों हाथ अपने माथे पर ले जाकर सलाम कर लेता। उसकी ये हरकत देखकर पूरा मजमा हंस पड़ता। फिर मदारी हुक्म देता, एक टांग पर खड़ा हो जा। बंदर फौरन एक टांग पर खड़ा होकर नाचने लगता। बच्चे तो ताली बजाते नहीं थकते, और बूढ़े भी मुस्कुरा उठते, क्योंकि बंदर की अदा ही कुछ ऐसी होती थी। इसके बाद बकरी की बारी आती। मदारी कहता, ओ बकरी रानी, जरा अपनी अगली टांगें उठा के दिखा। बकरी सिर झुकाकर दोनों आगे की टांगें उठा लेती। लोग दांत देते और मुस्कुराते। मगर इन सब खेल तमाशों में भी एक चीज ऐसी थी जो सबसे ज्यादा भीड़ खींचती थी, और वो था मदारी का भालू। हाँ, वही भालू जो देखने में जितना दिलकश था, उतना ही खौफनाक भी। उसके पूरे जिस्म पर काले सुनहरे बाल, लंबा सा डील डॉल और आंखें, एक तक देखने वाली आंखें, जैसे किसी की रूह में उतर जाए। भालू की नाक में लोहे की लंबी सी नकेल डाली हुई थी, जो एक मोटी रस्सी से बंधी थी। वही रस्सी मदारी के हाथ में होती थी, और उसी के जरिए वो उस दरिंदे को काबू में रखता था। जब मदारी कहता, ओ शेरदिल, अब इस मजमे को अपना खूबसूरत नाच दिखा, तो भालू अपनी भारी भरकम देह को लहराने लगता। मस्त होकर दाएं बाएं झूमता, कभी दोनों पंजे उठा लेता, कभी जमीन पर धड़ाम से बैठ जाता। उसके हर अंदाज पर मजमा वाह वाह करता। बच्चे तो जैसे पागल हो जाते थे, उछल उछल कर तालियां बजाते। उस वक्त इस छोटे से कस्बे में यही खेल तमाशा सबसे बड़ी तफरीह हुआ करता था। भालू का नाच देखना, बंदर की शरारतें और बकरी की अदाएं, सब कुछ लोगों के दिलों को खुश कर दिया करता था। जिस मैदान में मदारी तमाशा दिखाया करता था, उसी मैदान के बिल्कुल सामने की तरफ एक पुराना सा मकान था। कच्ची दीवारें, टूटा सा दालान, और ऊपर छोटी छोटी खिड़कियां। उसी मकान में कुछ ही दिनों पहले एक नौजवान की शादी हुई थी। मोहल्ले भर में इसी शादी की चर्चा थी। जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी, उस लड़की का नाम था रुबीना। बला की खूबसूरत थी। शादी को अभी चंद दिन ही हुए थे। नई नई बिहाई, और उम्र भी कोई 17-18 साल से ज्यादा न थी। उसके अंदर अभी तक बचपना मौजूद था। कहीं दिल में एक छोटी बच्ची छुपी बैठी थी, जो बाहर की दुनिया देखने को मचलती थी। मदारी जब भी अपनी डुगडुगी बजाता हुआ मोहल्ले में दाखिल होता, रुबीना के दिल में एक अजीब सी हलचल मच जाती। वो दौड़ती हुई छत पर पहुंचती, और वहीं छत की छोटी छोटी हिफाजती दीवारों के साथ तमाशा देखने के लिए खड़ी हो जाती। गली में जैसे ही मदारी की आवाज गूंजती, तमाशा देखो तमाशा, मदारी आया है अपने शेर, अपने भालू, अपने बंदर और बकरी के साथ, तो इर्द गिर्द के मकानों की औरतें
और छोटी बच्चियां भी छतों पर आ जाती। हर छत पर एक ही मंजर होता। औरतें मुस्कुराती, लड़कियां ताली बजाती और सबकी आंखों में एक बच्ची जैसी चमक आ जाती। रुबीना को इन तमाशों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी भालू के खेल में थी। जब वो भारी भरकम भालू अपने पंजों को लहराता, नाचता तो रुबीना की आंखें जैसे उसके हर कदम का पीछा करने लगती। उसकी नर्म सी मुस्कान, हल्की सी खिलखिलाहट, सब कुछ उस वक्त उसके चेहरे पर बिखरा होता। जब वो मदारी के तमाशे देखती, दिल से चाहती थी कि काश काश एक बार ये तमाशा पास जाकर उन जानवरों को देख सके। मगर ऐसा मुमकिन न था। उसका शौहर, जो अभी नया नया खाविंद बना था, बेहद सख्त मिजाज था। उसे ये गवारा नहीं था कि उसकी बीवी घर से बाहर कदम रखे या गली मोहल्ले की किसी भी रौनक का हिस्सा बने। रुबीना का जी बहुत चाहता कि वो उन जानवरों के पास जाकर उनके तमाशे अपनी आंखों से देखे, लेकिन शौहर की इजाजत के बिना वो कुछ कर ही नहीं सकती थी। लिहाजा छत की वो छोटी सी हिफाजती दीवार ही उसकी दुनिया बन गई थी। वहीं से झांकती, वहीं से मुस्कुराती और वहीं खड़ी रहकर अपने दिल की हसरतों को सीने में दबा लेती। मदारी अपनी डुगडुगी लिए गली में उतरा। रुबीना का दिल बेताब हो उठा। भागती हुई छत पर आई और आकर दीवार से टिक गई। मदारी का खेल शुरू हो चुका था। बंदर की शरारतें, बकरी के करतब और फिर आया भालू का नंबर। रुबीना भालू का तमाशा बड़े गौर से देखती थी। अब अक्सर ऐसा होने लगा, मदारी आता, तमाशा दिखाता और रुबीना गौर से तमाशा देखती। अक्सर मदारी शाम के वक्त आता था, लेकिन एक दिन वो दोपहर के वक्त ही तमाशा दिखाने आ गया। मदारी सीधा अपने उस मखसूस चौक में पहुंचा, जहां वो हर बार अपना खेल दिखाया करता था। उधर रुबीना ने जैसे ही डुगडुगी की आवाज सुनी, उसका दिल बेताब हो उठा। बिना एक लम्हा गंवाए वो भागती हुई छत की तरफ आई और दीवारों के साथ आकर खड़ी हो गई। नीचे खेल चलता रहा और रुबीना की आंखें वहीं अटक गईं। उस छोटे से चौक के बीचों बीच चल रहा ये तमाशा उसके लिए जैसे कोई नई दुनिया थी। रुबीना के गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो तो उन दूर दराज के इलाकों से ब्याह कर आई थी, जहां इस तरह का कोई तमाशा न कभी देखा था, न सुना था। इसलिए मदारी का ये खेल उसके लिए किसी जादू से कम न था। उसकी आंखें बच्चों जैसी बड़ी बड़ी हो जाती जब बंदर करतब दिखाता या बकरी अपने पैरों पर उठ खड़ी होती। मदारी ने बंदर और बकरी का तमाशा दिखाने के बाद कहा, अब पेश है हमारा खास भालू। देखो देखो, मस्त नाच दिखाएगा, ऐसा नाच जो कभी ना देखा हो। भालू को देखते ही रुबीना की आंखों में जैसे कोई और ही चमक उतर आई। वो और पास खिसक आई, दीवार से सट कर खड़ी हो गई। बड़ी तलब से उस भारी भरकम भालू को देखने लगी। भालू भी मस्त होकर नाच रहा था। भीड़ ताली बजा रही थी, बच्चे उछल रहे थे, औरतें हंस रही थीं। और फिर अचानक नाचते नाचते भालू की नजर ऊपर छत पर खड़ी रुबीना पर पड़ी। वो एक लम्हा, ऐसा लम्हा था जिसने कहानी का रुख बदल दिया। भालू ठिठक गया। उसका भारी जिस्म वहीं जमकर रुक गया। पंजे हवा में ही रुक गए। उसकी बड़ी बड़ी तेज आंखें सीधा ऊपर रुबीना पर टिक गईं। भालू की आंखों में एक अजीब सी चमक उतर आई थी। कोई ऐसा रंग जो पहले किसी ने नहीं देखा था। जैसे कोई जंगली जानवर अपनी मांद में रहते रहते पहली बार किसी हसीन चीज को देख ले। वो रुबीना को देखता ही रह गया। मदारी घबरा गया। उसे लगा शायद भालू थक गया है, इसलिए रुक गया है। वो आगे बढ़ा, रस्सी खींची और कहा, चलो भालू, नाच नाच खत्म कर, मजमा देख रहा है। मगर भालू का ध्यान कहीं और था। उसकी तेज निगाहें अब बस रुबीना पर जम गई थीं। भालू एक लम्हे में रुबीना का आशिक हो चुका था। मदारी ने आखिरकार समझा कि अब और नहीं हो पाएगा। उसने हाथ उठाया और कहा, खेल खत्म, आज का तमाशा यहीं तक। और मजमा बिखरने लगा और मदारी भी अपने जानवरों को लेकर वापस आ गया। उधर रुबीना भी अपने घर में आ गई। अंदर आकर रुबीना अपने रोजमर्रा के काम में लग गई। चूल्हे में लकड़ी डालकर आग जलाई और आटा गूंथने लगी। गीली हथेली से बेलन चलाती जाती और बीच बीच में दरवाजे की तरफ नजर उठा लेती, शायद उसका खाविंद अब आ जाए। थोड़ी ही देर में बाहर से दरवाजा खटका और उसका शौहर कामकाज से लौट आया। थकान उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। दोनों मियां बीवी आंगन में चटाई बिछाकर बैठ गए। रुबीना ने ताजा गर्म गर्म रोटियां तवे से उतार उतार कर रखनी शुरू की। सादा सा खाना था, रोटियां, प्याज और थोड़ा सा नमक मिर्च।
मगर दोनों बड़े इत्मीनान से खाते रहे। साथ में दिन भर के किस्से भी चलते रहे। रुबीना ने मदारी और उसके तमाशे का जिक्र नहीं किया। वो सब एक लम्हे के लिए उसकी याद से उतर चुका था। खाना खाकर दोनों ने आसमान की तरफ देखा। सितारों भरा साफ आसमान था। ठंडी सी हवा चल रही थी। फिर दोनों अपने बिस्तर में जाकर लेट गए और कुछ ही देर में नींद के आगोश में चले गए। मगर उधर जंगल की तरफ एक बेचैनी पल पल बढ़ती जा रही थी। जंगल में वही मदारी अपने जानवरों के साथ पड़ाव डाले हुए था। आग बुझ चुकी थी। रात गहरा चुकी थी। बंदर बकरी सब एक तरफ दुबके हुए थे। मगर एक भालू था जिसकी आंखों में नींद नाम की कोई चीज नहीं बची थी। वो बस एक ही सूरत बार बार आंखों में उतरती थी, रुबीना की सूरत। भालू बार बार गर्दन घुमा घुमा कर इधर उधर देखता, फिर आसमान की तरफ ताकता और एक अजीब सी हलचल उसके जिस्म में पैदा हो रही थी। वो मांस का वो जंगली ढांचा जो अब तक सिर्फ मदारी के इशारे पर नाचा था, आज किसी और के प्यार में गिरफ्तार हो चुका था। उसके अंदर एक बेचैनी का समंदर उबल रहा था। आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जब भालू से अपनी कैद बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपने भारी भरकम पंजों से अपनी रस्सी को नोचना शुरू कर दिया। रस्सी मजबूत थी, मगर उस वक्त भालू की ताकत कुछ और ही थी। धीरे धीरे रेशे उखड़ने लगे। फिर एक झटका दिया और रस्सी टूट गई। अब भालू आजाद था। मदारी और बाकी जानवर गहरी नींद में थे, मगर भालू की आंखें शोलों की तरह जल रही थीं। वो सीधा उस गली की तरफ बढ़ने लगा जहां उसकी माशूका थी। रात गहरी थी। हर तरफ सन्नाटा था। कभी कभी किसी दूर की झींगुर की आवाज या कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, मगर भालू के भारी कदमों की आवाज जमीन पर दूर तक गूंज रही थी। वो धीरे धीरे उस गली में दाखिल हुआ। वही पुरानी गली जहां आज दिन में उसका दिल किसी पे हार बैठा था। वो अब किसी शिकारी की तरह नहीं, किसी दीवाने आशिक की तरह बढ़ रहा था। और आखिरकार वो पहुंच गया। उसी मकान के सामने खड़ा था। वही मकान जिसकी छत पर खड़ी होकर रुबीना उसे देख रही थी। भालू कुछ देर ठिठक कर खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे उसने अपने भारी कदम दरवाजे तक बढ़ाए। दरवाजा लकड़ी का पुराना था, कुछ जगहों से उखड़ा हुआ, मगर अंदर से अच्छी तरह बंद था। भालू ने अपनी लंबी काली जीभ बाहर निकाली और धीरे धीरे उस दरवाजे को चाटना शुरू कर दिया, जैसे उस दरवाजे में भी अब उसे रुबीना की खुशबू महसूस हो रही हो। कुछ पल यूं ही दरवाजा चाटता रहा। फिर एक अजीब सी बेचैनी में उसने अपने दोनों बड़े बड़े पंजे दरवाजे पर रख दिए और धक्का देने लगा। मगर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि अंदर से कुंडी लगी हुई थी। भालू अब बेकाबू हो चुका था। उसने जोर जोर से पंजों से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। हर चोट के साथ दरवाजा थरथराने लगा और उस वीरान गली में सिर्फ एक आवाज गूंजने लगी, भालू की सांसों और उसके पंजों की आवाज। भालू अपने प्यार की तलब में पूरी रात उस दरवाजे को पीटता रहा और उस गली में पहली बार किसी हैवान की मोहब्बत इंसानी दहलीज पर दस्तक दे रही थी। रात का पहर था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ कभी कभार किसी दूर के कुत्ते की भौंकने की आवाज या किसी बूढ़े दरख्त की टूटी टहनी के गिरने की हल्की सी आवाज फिजा में गूंजती थी। मगर उस पुराने मकान की गली में एक अजीब सा खौफनाक मंजर कायम था। भालू दरवाजे को धड़ाधड़ पीट रहा था। उसकी सांसें और झुंझलाहट की आवाज गली में गूंज रही थी। अंदर कमरे में सोते हुए रुबीना का खावंद एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठा। आंखें पूरी तरह खुल भी नहीं पाई थीं कि वो अंधेरे में लरजते हुए बाहर सहन की तरफ लपका। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने समझा कोई मुसाफिर रात के इस वक्त परेशानी में आ फंसा है, या फिर कोई मुसीबत आन पड़ी है, वरना इस तरह रात के सन्नाटे में कौन किसी के दरवाजे को इतनी बेरहमी से पीट सकता है। वो दरवाजे के पास पहुंचा, झुंझलाकर बोला, कौन है? मगर कोई जवाब नहीं, बस लगातार वही खौफनाक धड़ धड़। उसका माथा ठनका। उसने हल्की आवाज में दोबारा पुकारा, बोलता क्यों नहीं? कौन है बाहर? लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आई। सामने बस वही डरावनी खामोशी और दरवाजे पर पड़ते भारी पंजों की आवाज। वो बेचारा नींद और खौफ में आधा बेहाल सा आगे बढ़ा। हाथ बढ़ाकर दरवाजे की कुंडी पकड़ ली। फिर एक झटके में दरवाजा खोल डाला। दरवाजा खुलते ही जो मंजर उसके सामने था, उसने उसके होश उड़ा दिए। उसने देखा, सामने काली रात के अंधेरे में एक भारी भरकम काला भालू खड़ा था। आंखें लाल सुर्ख, मुंह से भाप निकल रही थी
और चेहरा ऐसा खौफनाक मानो कोई हैवान सामने आ खड़ा हो। उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, बदन कांपने लगा। एक पल के लिए सांस जैसे अटक कर रह गई। उसने चाहा पीछे हटे, मगर उससे पहले ही भालू ने एक जोरदार पंजा उसके चेहरे पर दे मारा। भालू के उस पंजे में इतनी कुव्वत थी कि बेचारा आदमी उछलकर दीवार से टकराया और वहीं गिर पड़ा। चेहरे से खून टपकने लगा। दर्द की शिद्दत से उसका हलक सूख गया। भालू ने अब किसी की परवाह किए बगैर अपने भारी कदम अंदर की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए, जैसे उसे पता हो वो किसकी तलाश में आया है। रुबीना का शौहर आधा बेहोश पड़ा था, मगर जैसे ही उसने भालू को अंदर बढ़ते देखा, उसकी आंखें खुल गईं। वो लड़खड़ाते हुए उठा। अंदर जाते भालू की पीठ देखी तो उसकी रूह कांप गई। उस लम्हे में उसे सब समझ आ गया। उसने सोचा, ये भालू मेरी बीवी के पीछे आया है। उसने पागलों की तरह चीख लगाई और लड़खड़ाते हुए उसके पीछे भागा। मगर भालू उस वक्त किसी और ही जुनून में था। कमरे में घुस चुका था। कमरे में रुबीना भी शोर और गुल से उठ बैठी थी। नींद अभी आंखों से दूर थी, मगर सामने खड़े उस काले साए ने उसके हलक में चीख अटका दी। अभी वो चीख भी न पाई थी कि भालू उस पर झपट पड़ा। भालू ने बेख्तियार अपने दोनों पंजे बढ़ाकर रुबीना को अपने कब्जे में ले लिया। रुबीना चीखने लगी, मगर उस चीख में वो दम नहीं था जो भालू के पंजों की गिरफ्त से उसे छुड़ा सके। उधर उसका शौहर दरवाजे पर खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल दहल उठा। जिस बीवी के साथ वो हर रात चैन से सोता था, आज उसे एक दरिंदा ऐसे उठा रहा था जैसे कोई गुड़िया हो। वो चीखता हुआ अंदर लपका, अरे छोड़ दे मेरी बीवी को। मगर उस भालू की ताकत के आगे इंसानी ताकत की औकात ही क्या थी। शौहर ने एक झपट्टा मारा, मगर भालू ने उसे ऐसे झटक दिया जैसे कोई झाड़ पर से पत्ता झटक दे। रुबीना उस वक्त भालू की गिरफ्त में तड़प रही थी, मगर भालू के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे अपनी मंजिल मिल चुकी हो। भालू रुबीना को उठाए कमरे से बाहर निकला। शौहर पीछे पीछे पागलों की तरह चिल्लाता रह गया, अरे छोड़ दे मेरी बीवी को। अरे कोई है, कोई बचाओ। मगर गली वीरान थी। कोई जवाब देने वाला न था। भालू तेजी से सहन पार करता हुआ गली में निकल गया और फिर गली के सिरे पर पहुंचते ही अंधेरे में गुम हो गया। शौहर पीछे भागा, गली में दौड़ा, मगर चारों तरफ खामोशी थी। गली सुनसान पड़ी थी। भालू रुबीना को उठाए कहीं दूर ले जा चुका था। अब पीछे बस उस बेबस आदमी की चीखें रह गईं और उस गली में पसरा वो खौफ जो शायद पहली बार इंसानी सरहदों को लांघ चुका था। गली में रात के सन्नाटे में रुबीना के शौहर की चीखें गूंज रही थीं। उसका गला बैठ चुका था। आंखों में आंसू थे, दिल में बेतहाशा बेचैनी और जिस्म में वो ताकत नहीं बची थी कि और दौड़ सके। मगर फिर भी वो पागलों की तरह कभी एक गली में भागता, कभी दूसरी तरफ दौड़ता। आखिर थक हार कर वो गिर पड़ा। एक लम्हा सांस ली और फिर खून भरी आवाज में चीखा, कोई है, कोई है, मेरी बीवी को भालू उठा ले गया। उसकी आवाज रात के वीराने को चीरती हुई चारों तरफ गूंज गई। एक के बाद एक कई घरों के दरवाजे खुलने लगे। लोग टिमटिमाते चिरागों की रोशनी में बाहर निकले। कोई लाठी लिए, कोई कुल्हाड़ी संभाले। चेहरे पर हैरानी और आंखों में खौफ था। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ, कौन उठा ले गया? रुबीना के शौहर ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, भालू, बड़ा सा काला भालू रुबीना को उठाकर ले गया। ये सुनते ही पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया। किसी ने कहा, ये वही मदारी का भालू होगा, कहते हैं बहुत खूंखार है। एक और बोला, चलो देर मत करो, अभी इसी वक्त पीछे चलो, नहीं तो वो दरिंदा लड़की को मार डालेगा। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। 20-25 आदमी, सब लाठियां, कुल्हाड़ियां और रस्सियां लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। कोई जल्दी में था, कोई डर के मारे कांप रहा था, मगर सबकी आंखों में बस एक ही बात थी, लड़की को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रात के घुप अंधेरे में सब चल पड़े, पगडंडियों से होते हुए, ब्याबान रास्तों को पार करते हुए। जंगल के किनारे पहुंचे तो देखा, मदारी का डेरा वहीं उसी पुराने टूटे फूटे रास्ते पर लगा हुआ था। एक तरफ उसकी घास फूस की झोपड़ी थी और सामने एक बड़ा सा पत्थर।
मगर ये मंजर देखकर सबकी सांस अटक गई। मदारी तो बड़े आराम से झोपड़ी में सो रहा था और उसका भालू उस पत्थर पर बैठा रुबीना को अपने सामने बिठाए उसकी पिंडलियों और पांवों को अपनी बड़ी सी मोटी जुबान से चाट रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी शिकार को अपना बना रहा हो। रुबीना बेजान सी बैठी थी, चेहरा सफेद, आंखें डरी हुई, होंठ थरथरा रहे थे, मगर आवाज न निकल रही थी। मोहल्ले वालों का खून खौल उठा। एक आदमी बोला, भाइयों, सोच समझ के, ये खूंखार है। अगर एक झपट्टा मारा तो जान ले लेगा लड़की की। चलो पहले मदारी को उठा लाओ। दो तीन आदमी दबे पांव झोपड़ी में घुसे। मदारी फटा हुआ गंदा लिहाफ ओढ़े खर्राटे ले रहा था। एक ने हल्के से झकझोरा, अबे ओ मदारी, उठ बे हरामखोर। मदारी चौंक कर उठा, आंखें मली, सामने भीड़ देखी तो सहम गया। क्या हुआ भाई? लोगों ने गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ ली। तेरा भालू लड़की उठा लाया है, देख बाहर क्या कर रहा है। अगर कुछ हुआ उस बेचारी को, जान से मार देंगे तुझे। मदारी हड़बड़ाकर बाहर निकला। ये मंजर देखकर तो उसका दिल भी बैठ गया। वो दौड़ता हुआ भालू के पास पहुंचा, आवाज लगाई, मोटू, ओ मोटू, छोड़ दे, छोड़ दे लड़की को, इधर आ। मगर उस वक्त भालू किसी और ही हालत में था, अपनी हैवानियत में डूबा हुआ। मदारी की आवाज सुनते ही उसने गर्दन घुमाई, आंखें सुर्ख हो गईं और फिर गले में एक डरावनी गुर्राहट भरकर सीधा अपने मालिक की तरफ लपका। मदारी पीछे हट गया। मोहल्ले वाले पीछे से चिल्लाए, अबे हट, तू भी नहीं संभाल सका इसे, अब हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। भालू ने जब देखा भीड़ उसकी तरफ बढ़ रही है तो लड़की को वहीं छोड़ एक झपट्टा मारा। दो तीन आदमी पीछे हटे, मगर तभी बाकी लोग लाठियां लेकर टूट पड़े। एक ने कहा, जल्दी करो, लड़की को निकालो, वरना बहुत देर हो जाएगी। दो आदमी भागे, कांपती रुबीना को खींचकर पीछे किया। रुबीना बेसुध सी थी, मगर मोहल्ले वालों की आवाजें सुनकर जैसे उसमें हल्का सा होश आया। उसने बस एक नजर उस भालू पर डाली और फफक पड़ी। उधर भालू ने झपट्टा मारा। एक आदमी की लाठी बीच में आ गई, मगर उसका पंजा इतना ताकतवर था कि लाठी टूट गई। फिर भी लोग पीछे न हटे। चार पांच आदमी एक साथ उस पर टूट पड़े। लाठियां बरसने लगीं। भालू गुर्राता, पलटता, झपटता, मगर अब उसकी ताकत कम पड़ने लगी। किसी तरह लोगों ने उसे रस्सियों में जकड़ लिया, मगर गुस्सा ऐसा था कि कई लोग उसे वहीं मार डालना चाहते थे। मदारी रोता गिड़गिड़ाता आगे आया, हाथ जोड़कर कहने लगा, इसे मत मारो, मेरी रोजी रोटी का जरिया है, मेरा पेट पलता है इससे, छोड़ दो इसे। एक बुजुर्ग ने कहा, तेरी वजह से आज एक औरत बर्बाद होते होते बची है, अगली बार ऐसा हुआ तो जान से मार देंगे। मदारी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा, सुबह होने से पहले मैं यहां से चला जाऊंगा। लोगों ने गुस्से में कहा, ठीक है, मगर याद रखना, सुबह की पहली किरण के साथ तू, तेरा भालू और तेरा सामान सब यहां से गायब होना चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। मदारी ने फौरन हामी भरी। गांव वाले रुबीना को लेकर वहां से लौटे। रुबीना बेहोश थी, मगर उसकी जान बच गई थी। और उस रात का वो मंजर मोहल्ले वालों के दिलों में एक खौफनाक कहानी बनकर दर्ज हो गया। उस वाकये को गुजरे अब दो तीन दिन बीत चुके थे। कस्बे में सब कुछ पहले जैसा था, मगर लोगों की जबान पर वही एक किस्सा था। मोहल्ले के चबूतरों, गलियों और बाजार में हर कोई उसी रात का जिक्र कर रहा था। कैसे एक हैवान बन चुका भालू रुबीना को उठा ले गया था और किस तरह मोहल्ले वालों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। उधर मदारी अपने भालू और बाकी जानवरों के साथ उस कस्बे से दूर एक वीराने में पड़ा था, मगर बेचैनी ने उसकी जान निकाल रखी थी। उस रात की जिल्लत, लोगों की लानतें और ऊपर से रोजी रोटी का बंद हो जाना, सब मिलाकर उसे दीवाना सा कर रहे थे। वो बार बार अपने आप से कहता, कमबख्त, सारा कसूर इसी मोटू का है, मेरी पूरी कमाई चौपट कर दी। मगर फिर दिल में ख्याल आता, नहीं, अब तो दो तीन दिन गुजर गए हैं, लोगों का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। आखिर तमाशा देखने वाले लोग भी तो हैं। रोज तमाशा देखे बिना चैन कहाँ आता है लोगों को। मुझे जाना चाहिए वापस। बहुत सोच विचार के बाद मदारी ने ठान लिया, बस अब और नहीं, चलना होगा।
दो वक्त की रोटी का सवाल है। एक बार फिर लौटता हूं। इधर भालू भी किसी अजीब बेचैनी में था। न खाना ढंग से खा रहा था, न आराम से बैठ रहा था। बस एकटक जंगल के उस रास्ते की तरफ देखता रहता, जिस तरफ से वो रुबीना को उठा लाया था। उसकी मोटी मोटी आंखों में जैसे किसी का चेहरा बस गया था। उस लड़की का चेहरा, जो डर के मारे कांप रही थी, मगर फिर भी उसे अपनी तरफ खींचती थी। वो बार बार गुर्राता, कभी अपनी मोटी जुबान से जमीन चाटता, कभी पेड़ की जड़ में पंजा मारता। मदारी हैरान हो गया। ये मोटू को क्या हो गया? ना तमाशा दिखाने का दिल, ना खाने में दिल। कहीं सच में उस लड़की को दिल दे बैठा है ये दरिंदा। खैर, मदारी ने उसे समझाया, थपथपाया, और फिर एक दिन सुबह सुबह अपना बोरिया बिस्तर समेटकर उसी कस्बे की राह पकड़ ली। दोपहर का वक्त था। कस्बे में कुछ चहल पहल थी। जैसे ही मदारी बाजार की तरफ आया, उसकी आवाज गूंज उठी। आओ भाई आओ, देखो मदारी का तमाशा, देखो भालू का नाच। ऐसा तमाशा ना कभी देखा, ना सुना। लोग दूर से ही चौकन्ने हो गए। एक ने अपने साथी से कहा, अबे ये वही मदारी है जो उस रात लड़की को उठवा ले गया था। दूसरा बोला, हाँ, मगर देख, फिर भी आ गया है मुंह उठाए। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। तमाशे का नाम सुनकर गांव वाले खींचे चले आए। इंसान का भी अजीब मिजाज है। डर गुस्सा सब एक तरफ, मगर तमाशा देखने का लालच सब पे भारी पड़ जाता है। मदारी ने भीड़ देखी तो दिल को तसल्ली हुई, मगर फिर भी उसने बड़ी चालाकी से पहले कुछ छोटे जानवरों के करतब दिखाए। बंदर को नचवाया, सांप दिखाए, ताकि लोगों का गुस्सा पहले ठंडा हो। फिर जब भीड़ कुछ नरम हुई, मदारी ने धीरे से ऐलान किया, और अब पेशे खिदमत है हमारा शेर दिल भालू, जो तुम्हें नाच कर दिखाएगा। भीड़ में एक बार फिर खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अरे वही भालू है, देखो देखो, कहीं फिर से कुछ ना कर बैठे। कुछ समझदारों ने फौरन टोका, भाई अब वो बात गई। देखो, मदारी भी संभल गया होगा। तमाशा देख लो, क्या पता अब की बार मजा आए। भीड़ दो हिस्सों में बंटी नजर आई, मगर आखिरकार तमाशा देखने का लालच जीत गया। मदारी ने भालू को इशारा किया। मोटू भारी कदमों से बीच में आया और बिना किसी हड़बड़ाहट के नाचने लगा, मगर किसी ने गौर किया। भालू बार बार गर्दन घुमाकर उसी मकान की तरफ देख रहा था, जहां कभी रुबीना खड़ी होती थी, छत के कोने पर, उसी खपरेल वाले मकान की तरफ। लेकिन अब रुबीना वहां नहीं थी। भालू की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे उम्मीद थी कि वो चेहरा, वो डरी सहमी लड़की आज फिर उसे दिख जाएगी। मगर रुबीना उस रात के बाद से जैसे गायब हो गई थी। न छत पर आई, न आंगन में दिखी। वो तो अब दरवाजे से बाहर झांकने की हिम्मत भी न कर सकी थी। भालू नाचते नाचते ठहर जाता, गर्दन घुमाकर उस खिड़की को ताकता, फिर मदारी की लाठी देखता और दोबारा नाचने लगता। मदारी समझ गया था, इस मोटू के दिल में कुछ ऐसा बैठ गया है जो निकालना अब उसके बस की बात नहीं। तमाशा चलता रहा। भीड़ धीरे धीरे उस मंजर को भूलती चली गई, मगर भालू की आंखों में एक ही चेहरा, एक ही तस्वीर घूमती रही। मदारी का तमाशा अपने जोश में था। भालू थिरकता हुआ कभी एक तरफ झूमता, कभी दूसरी तरफ। लोग हैरत से देख रहे थे, मगर किसी की निगाह नहीं पड़ी कि भालू का ध्यान अब भी किसी और तरफ था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आंखें उसी पुराने खपरेल वाले मकान को तलाश रही थीं, जहां से उस रात उसकी दीवानगी शुरू हुई थी। अचानक एक पल ऐसा आया कि भालू ने नाचना छोड़ दिया। मदारी की आवाज हवा में अटक गई। भीड़ सन्नाटे में आ गई, और इससे पहले कि कोई समझ पाता, भालू सरपट उसी मकान की तरफ दौड़ पड़ा। लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। अरे भागो, भागो! फिर वही जानवर पागल हो गया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। औरतें चीखने लगीं, मर्द एक दूसरे को धकियाते भागने लगे। मदारी खुद हैरान परेशान होकर भालू के पीछे लपका, मगर अब भालू के आगे किसी की सुनवाई कहाँ थी। भालू ने भारी भरकम जिस्म से भीड़ को चीर दिया। रास्ते में जो भी आया उसे अपनी ताकत से धक्का देता आगे बढ़ता गया। उसकी आंखों में बस एक ही मंजिल थी, वो मकान, वही दरवाजा जिसके पीछे रुबीना थी। कुछ ही लम्हों में भालू उस पुराने मकान के दरवाजे पर पहुंच चुका था।
दरवाजे पर एक पुरानी लकड़ी की कुंडी झूल रही थी, जैसे सदियों से किसी ने उसकी मरम्मत ना की हो। भालू ने एक झटके में पूरा दम लगाया। दरवाजा इतनी जोर से भड़का कि कुंडी उड़कर एक तरफ जा गिरी और दरवाजा अंदर की तरफ फट पड़ा। अंदर सहन में रुबीना बैठी थी, चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं। उसका शौहर उसे सख्त ताकीद कर चुका था कि छत पर मत जाना, कहीं फिर से उस भालू की नजर ना पड़ जाए। रुबीना ने जैसे ही भालू को देखा, उसके हाथ से रोटी गिर गई। हलक से एक चीख निकली। वो घबराकर अंदर भागी। दिल और जान जैसे हलक में अटक गए थे। आंसू और चीख एक साथ उसके मुंह से निकल रहे थे। उधर भालू भी गुर्राता हुआ उसके पीछे लपका। उसकी नजर में अब कुछ नहीं था, ना चूल्हा, ना घर, बस रुबीना। चीख सुनकर उसका शौहर भी कमरे से बाहर दौड़ा। सामने मंजर देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर वही दरिंदा था। उसने रुबीना को दौड़कर कमरे में खींचा। दोनों मियां बीवी हांफते कांपते अंदर घुस गए और फौरन दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। बाहर भालू ताबड़तोड़ दरवाजे पर पंजे मार रहा था। दरवाजा हिलने लगा। लकड़ियां चरमरा उठी। शौहर की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। उसने अंदाजा लगा लिया था कि यह कमजोर दरवाजा ज्यादा देर भालू को रोक नहीं पाएगा। वो पलटा। रुबीना थर थर कांप रही थी। शौहर ने एक पल भी जाया किए बिना कमरे में पड़े लोहे के पुराने संदूक की तरफ इशारा किया। रुबीना, फौरन इसमें छुप जा, जल्दी, जल्दी। रुबीना कुछ समझ न सकी, मगर शौहर ने खींचकर उसे उस संदूक में धकेल दिया और ऊपर से उसकी कुंडी लगा दी। रुबीना का बदन कांप रहा था। उधर बाहर भालू की दीवानगी अपने चरम पर थी। उसने एक झटके में दरवाजा तोड़ डाला। लकड़ियां टूटकर बिखर गईं और वो दहाड़ता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर सबसे पहले उस मर्द पर पड़ी, जो छाती ताने खड़ा था, अपनी बीवी के लिए अपनी जान देने को तैयार। मगर भालू अब दरिंदा बन चुका था। उसने बिना वक्त गंवाए अपने खूंखार और नुकीले पंजे हवा में उठाए और सीधे उस बेबस शौहर पर हमला कर दिया। पहला वार गर्दन पर था, ऐसा कि चीख तक हलक में ही दब गई। खून का फव्वारा छूट पड़ा। शौहर लरजता हुआ जमीन पर गिरा और भालू उसके ऊपर पंजे पे पंजे मारता गया। दोनों तरफ से हलक फाड़ चीखें निकल रही थीं। एक वो जो दम तोड़ रहा था, एक वो जो संदूक में छुपी मौत का मंजर सुन रही थी। चंद लम्हों में ही शौहर की सांस थम गई। उसका जिस्म लहूलुहान हो चुका था और गर्दन से खून का दरिया बह निकला। उधर बाहर से गांव के लोग भी शोर सुनकर घर में घुस आए। कुछ लोग छत पर चढ़ गए और कुछ कमरे की तरफ भागे, मगर अंदर का मंजर देख सब कांप उठे। भालू अब किसी की नजरें तलाश रहा था, किसी की बू सूंघ रहा था। सूंघते सूंघते वो सीधे उस संदूक के पास पहुंचा, जहां रुबीना सिमटी हुई थी। सांस थामे, आंखें बंद किए, भालू ने भारी सांस खींची और गुर्राते हुए संदूक के ऊपर चढ़ गया। कमरा खून में नहा चुका था। हवाओं में बारूद और मौत की बू थी और दरिंदा अब अपनी मोहब्बत के बेहद करीब था। कमरे में मौत की खामोशी तारी थी। लहू की बू फिजाओं में घुल चुकी थी। भालू के पंजों पर अब भी ताजा खून लिपटा हुआ था। आंखों में हैवानियत का रंग था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। उसकी नजर अब उस लकड़ी के भारी संदूक पर जा ठहरी। वहीं छुपी बैठी थी रुबीना, वहीं लड़की जिसके लिए ये दरिंदा अब अपना सब कुछ भूल चुका था। वो गुर्राया, जैसे किसी को ललकार रहा हो। फिर भारी कदमों से संदूक की तरफ बढ़ा और पंजों में जकड़ लिया। एक जोरदार झटका दिया। संदूक के अंदर दबी रुबीना चीख उठी। हवस में अंधा हो चुका दरिंदा अब किसी की सुनने समझने की हालत में ना था। उसने फिर एक बार संदूक उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। लकड़ी चरमराई, लोहे की पट्टियां झंझना उठीं। भीतर रुबीना का जिस्म एक बार फिर संदूक की दीवारों से जा टकराया। उसका सिर जोर से लोहे की नाल से टकराया और ताजा लहू बह चला। क्यों नहीं निकलती बाहर? उस दरिंदे ने फिर संदूक उठाया और फिर जमीन पर दे मारा। रुबीना की चीखें अब दर्द में लिपटी हुई हवा में बिखरने लगीं, मगर किसमें हिम्मत थी? गांव के लोग भी अब तक घर के अंदर दाखिल हो चुके थे, मगर सामने वो वहशी भालू खड़ा था, खून से सना हुआ। किसी की हिम्मत ना हुई कि उसके करीब जाता। सभी दरवाजे और खिड़कियों से झांक रहे थे। हर कोई कांप रहा था। उधर रुबीना की चीखें
अब कमजोर पड़ने लगी थीं। उसका जिस्म अब बेजान सा हो चला था। सिर से खून बहते बहते उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। भालू ने आखिरी बार संदूक को जोर से उठाया और दीवार के साथ दे मारा। इस बार संदूक की लकड़ी भी छटक गई, मगर अंदर की जान तो कब की खत्म हो चुकी थी। जब काफी देर तक कोई आवाज ना आई, तो वो हैवान कुछ पल तक संदूक के पास बैठा रहा। फिर एकदम कमरे से बाहर की तरफ दौड़ा, मगर बाहर गांव वाले अब पूरी तैयारी में खड़े थे। जैसे ही भालू बाहर निकला, चारों तरफ से उस पर कुल्हाड़ियों, भालों और लाठियों से हमला कर दिया गया। भालू ने दहाड़ मारी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर कर बेरहमी से मरना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ियां उसके जिस्म में ढंसती चली गईं, लाठियां उसकी हड्डियां तोड़ती रहीं। मदारी बाहर खड़ा चिल्ला रहा था, मेरे जानवर को मत मारो, मत मारो, मेरी रोजी है। मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। कुछ ही देर में उस हैवान भालू के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मदारी रोता चिल्लाता रह गया। गांव वालों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इधर जब गांव के कुछ लोग अंदर गए और कांपते हाथों से संदूक खोला, तो रुबीना की बेजान लाश सामने थी। उसका चेहरा अब भी डर और दहशत में जमा हुआ था। कुछ देर तक सब खामोश रहे, कोई कुछ बोल ना सका। फिर रात के सन्नाटे में उस गांव से दो जनाजे उठे, एक रुबीना के खाविंद का और दूसरा रुबीना का। कस्बे भर में मातम छा गया था। किसी के पास कहने को कोई लफ्ज नहीं बचा था। एक हंसता खेलता खूबसूरत जोड़ा, गांव वालों के खेल तमाशे और एक जंगली दरिंदे की मोहब्बत की भेंट चढ़ गया। और इस तरह वो दर्दनाक रात हमेशा के लिए उस गांव की यादों में दफन हो गई। इस कहानी से सबक मिलता है कि किसी भी हैवान या जंगली जानवर को दिल बहलाने, खेल तमाशे और दुनिया की चंद पैसों की खातिर इंसानी आबादी में लाना इंसानी जिंदगी के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। और दूसरा ये कि औरत का पर्दे में रहना कि ठीक और बेहतर है, बल्कि बेहतरीन है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। शुक्रिया।